सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग की पूजा और उसकी उत्पत्ति के विषय पर बात करने वाले हैं। हम में से अधिकतर हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को ये मालूम है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी पूजा क्यों की जाती है? ऐसे ही और भी बहुत सारे रोचक सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपस में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि उन दोनों में कौन बड़ा है, और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों का आपस में युद्ध हो जाता है, और उनके युद्ध को देखकर उनकी सेनाएं भी आपस में युद्ध करने लगती हैं। उन दोनों का जब युद्ध हो रहा होता है तो देवता लोग भी उनके युद्ध को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और आकाश में छिपकर उनका युद्ध देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर असहाय बाणों की वृष्टि करते हैं, लेकिन किसी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। दोनों एक समान वीरता से लड़ रहे थे, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा को लक्ष्य करके महेश्वर अस्त्र का अनुसंधान करते हैं, और ब्रह्मा भी विष्णु को लक्ष्य करके जो है पाशुपत अस्त्र का अनुसंधान करने लगते हैं। जब वो दोनों इन महान अस्त्रों का एक दूसरे पर प्रयोग करने लगते हैं तो देवता लोग जो आकाश में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे, वो अचानक ही जो है अनिश्चितकालीन प्रलय आदि देखकर वहाँ से जल्दी से भगवान शिव के पास कैलाश में जा पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो भगवान शिव वहाँ पर होते हैं। भगवान शिव उनसे वहाँ पर आने के बारे में पूछते हैं, उनका हाल पूछते हैं कि आप सभी लोग ठीक तो हो। ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का तो मुझे पहले से पता है। वो दोनों जो है खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो सभी देवता लोग जो है भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिससे इस दुनिया में प्रलय आ जाएगी। कृपया आप वहाँ पर चलकर जो है उन दोनों को रोकिए। तो भगवान शिव भी उनके साथ चले जाते हैं, और जब वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे पर उन भयंकर अस्त्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो भगवान शिव और देवता लोग जो है आसमान में छिपकर देख रहे होते हैं। तो भगवान शिव जो है वहाँ पर एक प्रलय को आता हुआ देखकर उन दोनों के बीच में एक अग्निस्तंभ के रूप में, एक ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो ज्योतिर्स्तंभ वहाँ पे प्रकट होता है तो उन दोनों के वो महान अस्त्र जो है स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तो वो दोनों अचंभित हो जाते हैं कि हम दोनों के ये अस्त्र जो है स्वयं ही शांत कैसे हो गए। आखिर ये कौन सा स्तंभ हमारे बीच में आ गया, आखिर ये क्या हमारे बीच में प्रकट हो गया कि हम दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अब वो दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं, और वो दोनों उसके अंत और उसके आदि का पता लगाने के लिए चल पड़ते हैं। विष्णु वहाँ से शुक्र का रूप धारण करते हैं और ब्रह्मा हंस का रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा उसके शिखर की तरफ चल देते हैं और विष्णु वहाँ से उसके जड़ की तरफ चल देते हैं। वो दोनों इसका पता लगाने के लिए जाते हैं कि इसकी आखिर जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है वो स्थान कहाँ है, यानी इसका मूल स्थान क्या है और इसका शिखर कहाँ पर है। और वो दोनों ये भी आपस में विचार करते हैं कि जो यहाँ पर इसके मूल या फिर शिखर का पहले पता करके आता है वो हम दोनों में से श्रेष्ठ होगा, और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। वो चल रहे होते हैं, लेकिन वो उसके आदि और अंत का पता नहीं लगा सकते हैं। तो भगवान शिव उन दोनों के इस कृत्य को देखकर उनको हंसी आ जाती है। वो हंसते हैं। उनके हंसने से जब उनका मस्तक हिलता है तो एक केतकी का पुष्प जो है उन दोनों पर कृपा करने के लिए गिरता है। वो दोनों कई वर्षों से खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि इसका मूल और इसका शिखर कहाँ पर है। तो ब्रह्मा जब उसके शिखर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो केतकी पुष्प गिरता हुआ उन्हें मिल जाता है। तो ब्रह्मा उससे पूछते हैं कि हे पुष्पराज, आप क्यों गिर रहे हो? तो वो पुष्पराज जो है केतकी पुष्प है, वो उनसे कहता है
कि मैं इस सनातन और इस स्तंभ के बीच से कई वर्षों से गिरते चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसके आदि या अंत तक नहीं पहुँच पाया हूँ। इसलिए आप भी इसके आदि या अंत तक पहुँचने की इच्छा छोड़ दीजिए और यहाँ से वापस लौट जाइए। तो फिर ब्रह्मा उससे कहते हैं कि आपको वहाँ पर रणभूमि में जहाँ पर हमारा युद्ध हो रहा था, वहाँ पर विष्णु के समक्ष चलकर ये कहना होगा कि मैं इसके शिखर को देख चुका हूँ, मैं इसके शिखर तक पहुँच चुका हूँ। तो केतकीपुष्प भी हाँ कर देता है और वो दोनों वापस रणभूमि में आ जाते हैं। जब वो वापस वहाँ पे आते हैं तो भगवान विष्णु थके हारे वापस वहाँ पर पहुँचते हैं, वो मायूस होते हैं और ब्रह्मा वहाँ पर जब पहुँचते हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, मैं इसके शिखर तक पहुँच गया हूँ और ये केतकीपुष्प जो है इसका साक्षी है। जब ब्रह्मा विष्णु भगवान से ये कहते हैं तो विष्णु भगवान ब्रह्मा को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। ये देखकर जो है भगवान शिव वहाँ पर थे, भगवान शिव से रहा नहीं जाता है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे विष्णु, मैं तुम्हारी सत्यता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम में श्रेष्ठ होने की भावना होते हुए भी तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, तुमने सत्य कहा। मैं यहाँ पर इस ज्योतिर्स्तंभ के रूप में या इस अग्नि स्तंभ के रूप में मैं यहाँ पर स्वयं प्रकट हुआ था। ये मेरा एक निर्गुण रूप है और जो ब्रह्मा तुमसे कह रहे हैं कि वो इसके शिखर तक पहुँच चुके हैं या उन्होंने इसका शिखर देख लिया है, वो तुमसे झूठ कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सगुण रूप में आज से मेरी पूजा की जाएगी और निर्गुण रूप में इस स्तंभ की पूजा की जाएगी, इस शिवलिंग की पूजा की जाएगी। और उसी दिन से जो है ये शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई है और वो सभी जो देवता लोग वहाँ पर थे, ब्रह्मा और विष्णु वहाँ पर थे, वे सभी लोग भगवान शिव के उस निर्गुण रूप की पूजा करते हैं। और उसके बाद में उस समय से लेकर आज तक जो है भगवान शिव के निर्गुण रूप की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।